Hello everyone, this is Paridhi. In today's video, we are going to discuss the second part of chapter The Gift of the Maggie of 10th Standard. तो लास्ट जो चैप्टर था, लास्ट जो पार्ट था, उसमें हमने देखा था कि कपल होता है, यंग कपल जिम और डेला, और वो दोनों बहुत रिच नहीं होते हैं, उनकी कंडीशन, फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं होती है, और वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। और क्रिसमस का टाइम होता है, तो वो इसमें पहले डेला का बताया गया है कि डेला अपने हस्बैंड के लिए गिफ्ट परचेस करने का सोचती है, उसको गिफ्ट प्रेजेंट करने का सोचती है। तो इसके लिए वो क्या करती है, अपने हेयर जो बहुत ही ब्यूटीफुल हेयर होते हैं, और उसके पास सबसे जो आप कह सकते हैं कि ऐसी चीज़ जो सबसे प्रीशियस है वो उसके हेयर होते हैं, तो वो अपने हेयर को सेल कर देती है सो दैट शी कैन बाय अ प्रेजेंट फॉर हर हस्बैंड। तो फाइनली उसको एक प्लैटिनम फोक चेन मिलती है जो बहुत ही ब्यूटीफुल सी होती है, और ऑब्वियसली प्लैटिनम है जो अपने आप में ही काफ़ी प्रीशियस होता है, वैल्यूएबल और एक्सपेंसिव होता है, यहाँ तक कि गोल्ड से भी ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है और वैल्यूएबल होता है। तो वो परचेज करती है अपने हस्बैंड के लिए, और अब वो लेकर आती है घर पे। फिर देखते हैं क्या होता है। With the chain on his watch, Jim might be properly anxious about the time in any company. Grand as the watch was, he sometimes looked at it on the sly on account of the old leather strap that he used in place of a chain. तो वो चेन लेकर घर पर आती है, और उसके बाद वो सोचती है कि जिम जो पहले जो उसका जो स्ट्रैप था वो लेदर का था, अभी तो वो चेन लेकर आई है, बट पहले जो स्ट्रैप था वॉच का, जो बेल्ट था, वो लेदर का था। तो जिम को कई बार एंशियस फील होता था, मीन्स अच्छा नहीं लगता था, वरीड फील होता था उसको देखकर। कभी भी वो टाइम देखना पसंद करता था, किसी भी कंपनी में, किसी भी जगह, किसी के बीच में अगर वो टाइम देखना चाहता तो उसको थोड़ा सा वरीड, मीन्स चिंता होती थी कि मैं इस गोल्ड के जो पेंडुलम में जो पेंडल है, दैट मीन्स जो उसका राउंड है वो तो गोल्ड है, और जो उसका स्ट्रैप है वो क्या है, लेदर है। तो उसको थोड़ा सा अच्छा नहीं फील होता था, क्योंकि वॉच जो थी वो बहुत ही ग्रैंड थी, बहुत ही अपने आप में वैल्यूएबल थी, वो गोल्ड की थी ऑब्वियसली। एंड ही समटाइम्स लुक्ड एट इट ऑन अ स्लाइन अकाउंट ऑफ द ओल्ड लेदर स्ट्रैप। और कई बार वो एकदम या तो क्लेवर वे में, ताकि ज़रा कोई नोटिस ना करे, तो इस वे में वो टाइम देखता था और अपने आप को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करता था वो। When Della reached home, her intoxication gave way a little to prudence and reason. अब जब डेला घर पहुंची तब वो थोड़ा सा थक गई थी, ऑब्वियसली पूरे दिन का जो रूटीन था उस कारण से वो थक गई थी, तो वो रिलैक्स होना चाहती थी। तो इंटॉक्सिकेशन यहाँ पे मतलब है थोड़ा सा रिलैक्स होना। तो वो रिलैक्स हो रही थी, तब उसको गेव वे गेव वे अ लिटिल टू प्रूडेंस। प्रूडेंस का मतलब होता है कि जब आप थोड़ा सा डिस्ट्रेस को भूल जाते हो, अपनी चिंताओं को भूल के थोड़ा सा रिलैक्स माइंड होते हो। तो जब वो एकदम थक गई इस कारण से वो थोड़ा सा रिलैक्स होने लग गई, और जब वो रिलैक्स हो रही थी तब वो उसको कुछ आइडियाज़ आए। यहाँ पे रीज़न का मतलब है आइडिया, तो उसके माइंड में कुछ आइडिया आया। शी गॉट आउट हर कर्लिंग आयरन्स and lighted the gas and went to repairing the ravages made by generosity added to love. अब उसने सोचा कि जो मेरे हेयर हैं, छोटे छोटे हेयर हैं, उसको मैं कर्ल कर लेती हूँ। तो उसने क्या किया, आयरन से, मीन्स जो लोहे की, उससे वो कर्ल करना चाहती थी उसको। तो उसने लाइटेड द गैस लाइट अप किया, उसने लाइट मीन्स जलाया, स्टार्ट किया। उसके बाद उसने रिपेयरिंग द रेवेजेस का मतलब होता है कि जो बहुत बड़ा डैमेज, और यहाँ पर उसके लिए डैमेज क्या था, अपने बालों को कटवाना। तो उसने सोचा कि एटलीस्ट मैं जो छोटे बाल हैं उनको ही प्रॉपर कर लूँ, ताकि ऐसा भी नहीं लगे कि वो बहुत ही बेकार लग रहे हैं। तो उसने अपने हेयर को क्या कर लिया, कर्ल कर लिया। विच इज़ ऑलवेज अ ट्रेमेंडियस टास्क डियर फ्रेंड्स, अ मैमोथ टास्क, जो ऑब्वियसली बहुत ही, मीन्स आप कह सकते हैं कि एक ऐसा डिफ़िकल्ट टास्क था। और मैमोथ का मतलब होता है ह्यूज, बहुत बड़ा टास्क था उसके लिए। Within 40 minutes, her head was covered with tiny, close-lying curls that made her look wonderfully like a truant schoolboy. तो 40 मिनट्स में जब उसने अपना काम ख़त्म किया, कर्ल किए बालों को, उसके बाद उसका जो सिर था वो ऐसा लग रहा था, छोटे छोटे और एकदम उसके फेस के पास में कर्ली हेयर थे, और वो उनको देखकर ऐसा लग रहा था कि बहुत ही अच्छा एक स्कूल बॉय जैसा होता है ना, उस टाइप के स्कूल बॉय जैसा वो लग रहा था, उसका हेड लग रहा था उस टाइम। ट्रॉन का मतलब होता है ऐसा स्टूडेंट जो स्कूल से अननेसेसरीली बाहर घूमता रहता है, बस स्कूल मिस करना है करके, जिसको अपने बाल कैसे हैं उसका ठिकाना नहीं होता है। तो इसी तरह से उसने अपने बालों को ऐसे ही राउंड किया था, तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई ट्रॉन स्कूल बॉय है।
शी लुक्ड एट हर रिफ्लेक्शन इन मिरर लॉन्ग केयरफुली एंड क्रिटिकली. वो अपना रिफ्लेक्शन अपने आप को देख रही थी मिरर में काफ़ी देर तक, बहुत ध्यान से, और क्रिटिकली मीन्स आलोचना, मीन्स क्रिटिसाइज करते हुए अपने आप को देख रही थी. और उसने सोचा, If Jim doesn't kill me, she said to herself, before he takes a second look at me, he will say I look like a Coney Island chorus girl. तो उसने अपने आप से कहा कि अगर जिम ने मुझे एक बार में देखते ही मार न दिया तो, और अगर उसने सेकेंड बार देखा मुझे, तो वो मुझे यही कहेगा कि मैं एक कोने आइलैंड, मीन्स पास में एक आइलैंड है, नेबरहुड है, तो वहाँ पर कोई कॉरस गर्ल, दैट मीन्स अगेन स्कूल गर्ल की तरह मैं लग रही हूँ. What could I do? Oh, what could I do with $1.87? उसने कहा मैं क्या करूँ, जो पैसे बचा है उसके साथ मैं क्या कर सकती हूँ. At 7 o'clock the coffee was made and the frying pan was on back of the stove, hot and ready to cook the chops. और 7 o'clock पर कॉफ़ी रेडी करने के लिए उसने रखी मीन्स उसका, और उसके बाद उसने फ्राइंग पैन भी रखा स्टोव पर, जिससे वो चॉप्स मीन्स जो भी चीज़ें उसने काट रखी थी वो कुक कर सके. जिम वॉज नेवर लेट, कभी भी जिम लेट नहीं होता था. डेला डबल द फोप चेन इन हर हैंड, उसने फोप चेन को डबल करके अपने हाथ में रखा. एंड सेट ऑन द कॉर्नर ऑफ द टेबल नियर द डोर दैट ही ऑलवेज एंटर्ड, और उस डोर से जहाँ से वो हमेशा एंटर होता था उसकी कॉर्नर की टेबल पर जाके वो बैठ गई. Then she heard steps on the stair away down on the first flight and she turned white for just a moment. और फिर उसने उसके आने की आवाज़ सुनी. डेला ने आवाज़ जब एंटर हो रहा था, स्टेयर से वो चढ़ रहा था, तब उसने सुना, और जैसे ही वो एकदम आ रहा था तब उसका जो फेस था वो थोड़ी देर के लिए वाइट मीन्स आप कैसे जैसे रंग उड़ जाता है ना कि आप एकदम टेंशन में आ जाते हैं, तो इस टाइम डेला भी एकदम टेंशन में आ गई थी, इसलिए उसका फेस वाइट हो गया था. एज सच रियल में वाइट नहीं हुआ था, बट इट इज़ जस्ट टोल्ड कि रंग उड़ गया उसी तरह से. शी हैड अ हैबिट फॉर सीइंग लिटिल साइलेंट प्रेयर about the simplest everyday things, and now she whispered, please God make him think I'm still pretty. और उसकी हैबिट थी, उसकी एक अच्छी सी हैबिट थी, छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी, सिंपल से सिंपल चीज़ों के लिए भी वो हमेशा साइलेंट प्रेयर करती रहती थी. तो अब वो विस्पर मीन्स धीरे धीरे बोलने लगी कि प्लीज़ गॉड मैं अभी भी उसके लिए प्रिटी लगूँ. अभी भी वो ऐसा ही सोचे कि मैं कौन, जिम ऐसा ही सोचे कि मैं अभी भी प्रिटी हूँ, खूबसूरत हूँ. The door opened and Jim stepped in and closed it. डोर ओपन हुआ, जिम अंदर आया, उसने दरवाज़ा बंद किया. He looked in and very very serious. वो एकदम दुबला पतला सा था और एकदम सीरियस सा लग रहा था. Poor fellow, he was only 21. अभी वो सिर्फ 21 ईयर्स का था. And to be burdened with a family, और burden मीन्स पूरी फैमिली का, मीन्स फैमिली का उस पर बर्डन था, अपने फैमिली को चलाने का सबका उसको बर्डन था. He needed a new overcoat and he was without gloves. अब ठंड का टाइम था, ऑब्वियसली क्रिसमस है, दिसंबर था, तो उसको ओवरकोट की भी ज़रूरत थी और उसके पास ग्लव्स भी नहीं थे. Jim stopped inside the door, as immovable as a setter at the scent of quail. तो वो जैसे ही दरवाजे से अंदर आया वो वहीं खड़ा हो गया. सेटर का मतलब होता है एक ऐसा डॉग जिसके लॉन्ग हेयर होते हैं, उस टाइप का जो डॉग होते हैं, जो ब्रीड, उस ब्रीड के जो डॉग्स होते हैं वो सेटर होते हैं. और सेंट ऑफ क्वेल जो है वो बर्ड होती है, और सेंट मतलब स्मेल. तो ये जो फ्रेज़ है एज अ सेटर एट द सेंट ऑफ क्वेल, इसका मतलब है कि जिस तरह से एक डॉग अपने प्रे मीन्स यहाँ पर शिकार, तो उस क्वेल को उसकी खुशबू को सूंघकर एकदम से क्या होता है, थोड़ा सा चौकन्ना हो जाता है. इमूवेबल मीन्स वो हिलता नहीं है, वो सिर्फ उसको देखता रहता है, उसकी खुशबू को, उसको स्मेल को लेकर वो थोड़ा सा ऑब्जर्व करता है कि क्वेल कहाँ हो सकती है. तो उसी टाइप से कि इमूवेबल था, दैट मीन्स वो वहीं खड़ा हो गया. हिज आइज वर फिक्स्ड अपॉन डेला, वो डेला को कंटिन्यूसली देख रहा था. एंड देयर वॉज एन एक्सप्रेशन इन देम दैट शी कुड नॉट रीड, और कुछ ऐसा एक्सप्रेशन था जो वो नहीं पढ़ पा रही थी. एंड इट टेरिफाइड हर, और इस चीज़ से वो और वरीड हो गई. इट वॉज नॉट एंगर, नॉट सरप्राइज, नॉट डिसअप्रूवल, नॉर हॉरर, नॉर एनी ऑफ द सेंटिमेंट्स दैट शी हैड बीन प्रिपेयर्ड फॉर. उसका जो एक्सप्रेशन था वो ना ही गुस्से वाला था, ना सरप्राइजिंग था, ना ऐसा था कि मैं पसंद नहीं कर रहा हूँ, ना कोई डराने वाला था. कुछ भी सेंटिमेंट उसके फेस पर नहीं दिख रहे थे. शी हैड बीन प्रिपेयर्ड फॉर, जो उसको लग रहा था कि हो सकता है वो गुस्सा करेगा, वो चिल्लाएगा या उसको दुख होगा, तो कुछ भी सेंटिमेंट, कुछ भी एक्सप्रेशन उसके फेस पे नहीं दिख रहे थे. ही सिंपली स्टेयर्ड एट हर फिक्स्डली विद दैट पेक्यूलियर एक्सप्रेशन ऑन हर फेस, और वो सिर्फ उसको देख रहा था कंटिन्यूसली, एक ही जगह पर अपना
आइज़ को फिक्स करते हुए, अपने विजन को फिक्स करते हुए, और स्ट्रेंज एक्सप्रेशन उसके फेस पे अभी भी था। डेला रिगल्ड ऑफ द टेबल एंड वेंट फॉर हिम। उसने टेबल को रिगल्ड का मतलब होता है ट्विस्ट एंड टर्न, तो उसने टेबल से थोड़ा सा ट्विस्ट करते हुए, टेबल को हिलाते हुए, खुद थोड़ा सा मूव करते हुए आगे बढ़ी और उसके पास गई। जिम, शी क्राइड, डोंट लुक एट मी दैट वे, आई हैड माई हेयर कट ऑफ एंड सोल्ड बिकॉज आई कुडंट हैव लिव्ड थ्रू क्रिसमस विदाउट गिविंग यू प्रेजेंट। उसने कहा कि जिम प्लीज़ मुझे इस तरह से मत देखो, मैंने अपने बालों को इसीलिए काटा और सेल किया जिससे मैं तुम्हें कुछ गिफ्ट दे सकूं, क्योंकि मैं इस क्रिसमस पे तुम्हें बिना गिफ्ट दिए नहीं रह सकती थी। इट विल ग्रो अगेन आउट अगेन, ये वापस से बढ़ जाएंगे। डोंट यू वोंट माइंड विल यू, और मुझे नहीं लगता कि तुम इस चीज़ को इतना माइंड करोगे, इतना ध्यान दोगे, क्या तुम दोगे? आई जस्ट हैड टू डू इट, और मुझे ये करना था, मुझे ज़रूरी था ये करना। माई हेयर ग्रोज ऑफुली फास्ट, और मेरे बाल अजीब तरीके से बहुत जल्दी बढ़ते हैं। सी मैरी क्रिसमस जिम, उसने कहा कि मैरी क्रिसमस कहो एंड लेट्स बी हैप्पी। यू डोंट नो व्हाट अ नाइस, व्हाट अ ब्यूटीफुल नाइस गिफ्ट आई हैव गॉट फॉर यू। तुम नहीं जानते मैं तुम्हारे लिए कितना ब्यूटीफुल सा अच्छा सा गिफ्ट लेकर आई हूँ। यू हैव कट ऑफ योर हेयर आस्क्ड जिम लेबरसली। तो उसने एकदम इन अ वे दैट टेक्स टाइम, दैट मीन्स इतनी देर तक वो घूरते रहा और उसके बाद उसने पूछा तुमने अपने बाल कटवा लिए या काट लिए? As if he had not arrived at that patent phase yet even after the hardest mental labor. पेटेंट का मतलब होता है ऑब्वियस, और मीन्स इतना काम करने के बाद भी जब वो थका हुआ आया है और तब से वो अपनी वाइफ को घूरे जा रहा है, तो इसको देखने के बाद भी उसको अपने आप पे यकीन नहीं हुआ, अपनी आंखों पे यकीन नहीं हुआ। उसने पूछा क्या तुमने अपने बाल कटवा लिए? कट इट ऑफ एंड सोल्ड इट, उसने बोला कि हाँ कटवा लिया और उसको सेल कर दिया। डोंट यू लाइक मी जस्ट एज वेल एनी हाउ, आई एम मी विदाउट माई हेयर एंड आई। उसने पूछा कि तुम्हें क्या मतलब मैं बिना उस इतने लंबे हेयर के भी अच्छी नहीं लग रही हूँ, और मैं वैसी हूँ, जैसी हूँ वैसी हूँ मैं, और क्या तुम्हें मैं जैसी हूँ पसंद नहीं हूँ? क्या तुम्हें मैं जैसी अभी दिख रही हूँ उस वे में पसंद नहीं हूँ? मैं ही हूँ, बस हेयर नहीं है तो क्या हो गया, मैं तो मैं ही हूँ। जिम लुक्ड अबाउट द रूम क्यूरियसली। You say your hair is gone, he said with an air almost of idiocy. तो उसने फिर से वही क्वेश्चन पूछा, तुमने कहा कि तुम्हारे बाल चले गए, मीन्स कट गए। You need not look for it, said Della. It's sold. तो वो रूम को इधर उधर मीन्स रूम को देखने लगा कि कहीं तो बाल होंगे। तो डेला ने कहा कि तुम्हें देखने की ज़रूरत नहीं है, मैंने उसको सेल कर दिया। यू डी नॉट, हाँ इट्स सोल्ड, आई टेल यू, सोल्ड एंड गोन टू। कहा कि वो सेल कर दिए गए और यहाँ से चले गए, वो यहाँ पर नहीं है। इट्स क्रिसमस ईव बॉय, बी गुड टू मी फॉर इट वेंट फॉर यू। उसने कहा अब क्रिसमस की शाम है तो मेरे साथ अच्छे से रहो, ये तुम्हारे लिए ही मैंने किया है। मे बी द हेयर्स ऑफ माई हेड वर नंबर्ड, शी वेंट ऑन with sudden serious sweetness, but nobody could ever count my love for you. Shall I put the chops on Jim? तो उसने कहा कि हो सकता है मेरे हेड में जो हेयर थे, मेरे बालों को कोई गिन सके, लेकिन जितना प्यार मेरे मन में तुम्हारे लिए उसको कोई काउंट नहीं कर सकता। दैट मीन्स वो इतना है कि वो मेरे बालों से भी ज़्यादा प्रेशियस है। फिर उसने बोला कि जो चॉप्स मैंने रेडी किए हैं क्या उसको मैं सर्व करूँ? आउट ऑफ हिज ट्रांस जिम सीम्ड क्विकली टू वेक, और ऐसा लग रहा था कि अब तक वो सो रहा है। ट्रांस का मतलब होता है कि स्टेट ऑफ माइंड वेयर समवन सीम्स टू बी अस्लीप, मीन्स ऐसा लग रहा था कि वो अभी तक खोया हुआ है। तो एकदम से वो जो कॉन्शियस होता है। फॉर 10 seconds लेट अस रिगार्ड विद डिस्क्रीट scrutiny some inconsequential object in the other direction। तो वो कहता है कि 10 seconds के लिए लेट अस रिगार्ड विद डिस्क्रीट का मतलब होता है केयरफुली, स्क्रूटिनी का मतलब होता है क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन, और इनकॉन्सिक्वेंशियल का मतलब होता है नॉट इम्पॉर्टेंट। तो उसने कहा कि 10 सेकेंड के लिए हम केयरफुली इस क्रिटिकल मीन्स ये जो हो रहा है इसको थोड़ी देर के लिए हम साइड में रख देते हैं, दूसरे डायरेक्शन में डाल देते हैं। $8 अ वीक और $1 million अ ईयर, व्हाट इज़ द डिफरेंस? उसने कहा कि $8 एक वीक में अगर हम अर्न करते हैं या कोई मिलियन मीन्स कोई पुअर है या कोई रिच है, कोई डिफरेंस नहीं है। अ मैथमेटिशियन और अ विट वुड गिव यू द रॉन्ग आंसर।
एक मैथमेटिशियन जो मैथ्स में बहुत अच्छा होता है, या कोई एक इंटेलिजेंट पर्सन जिसकी बुद्धि, जिसकी विजडम बहुत अच्छी होती है, जो वाइज होता है, वो तुम्हें गलत आंसर देगा. द मैगी ब्रॉट वैल्यूबल गिफ्ट्स बट दैट वॉज नॉट अमंग देम. द मैगी, यहाँ पर जो मैगी है, ये मैगी एक्चुअली एक बिब्लिकल मीन्स बाइबल से रेफरेंस किया गया है. तो मैगी वो पर्सन या वो लोग थे जो मैन थे, मीन्स इंटेलिजेंट पर्सन थे, या किंग थे जो बहुत रिच थे, जो जीसस के बर्थ होने पर उनके लिए गिफ्ट्स लेकर आए थे. दैट मीन्स भगवान अपने आप में ही इतना, यहाँ पर इसका मतलब है कि भगवान अपने आप में ही इतने वैल्यूबल होते हैं कि उनके सामने आप क्या गिफ्ट दोगे. भगवान ही सबको चलाते हैं और आप उनको गिफ्ट दे रहे हो. तो यहाँ पर वही बोला है कि द मैगी ब्रॉट वैल्यूबल गिफ्ट्स बट दैट वॉज नॉट अमंग देम. द डार्क असर्शन विल बी इल्यूमिनेटेड लेटर ऑन. उन्हें असर्शन का मतलब होता है कि एक ऐसा स्टेटमेंट, और डार्क असर्शन का मतलब होता है कि जो ऐसी कंडीशन है, जो सिचुएशन है कि जो हमारे सामने बहुत डार्क है, बहुत अंधेरी है, लेकिन बाद में इसमें उजाला आ जाएगा. दैट मीन्स अभी हमें टेंशन हो रहा है. दैट मीन्स यहाँ पर वो इसको रिलेट करते हुए कह रहा है कि अभी तुमने बाल काट लिए, इस चीज़ को देखकर तुम भी टेंशन में हो, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन बाद में जब इसकी रियलिटी हमें पता चलेगी कि ये क्यों कटवाए बाल मेरे लिए, तो उस चीज़ में क्या होगा, इल्यूमिनेटेड मीन्स उजाला आ जाएगा. दैट मीन्स सब चीज़ें ठीक हो जाएगी. Jim drew a package from his overcoat pocket and threw it upon the table. उसने अपने ओवरकोट की पॉकेट से कुछ पैकेज निकाला और उसको टेबल पर फेंक दिया. Don't make any mistake, Dell, he said, about me. उसने कहा मेरे लिए कुछ भी गलत मत सोचो. I don't think there's anything in the way of a haircut or a shave or a shampoo that could make me like my girl any less. उसने कहा कि ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है, चाहे वो हेयर कट हो, चाहे वो शेव हो, या कोई भी शैम्पू या कुछ भी चीज़ हो, जिससे मैं अपनी वाइफ को पसंद करना कम कर दूँ. बट इफ़ यू विल अनरैप दैट पैकेज यू मे सी वाई यू हैड मी गोइंग अ वाइल एट फर्स्ट. तो उसने कहा कि जब तुम इस पैकेज को अनरैप करोगी, मीन्स खोलोगी, तब तुम शायद ये समझ पाओगी कि क्यों मैं थोड़ी देर तक तुम्हें घूरता रहा, क्यों मैं थोड़ी देर तक एज इट इज़ खड़ा रहा. White fingers and nimble tore at the string and paper. तो जो उसकी एकदम वाइट फिंगर्स थी, मीन्स उसकी फिंगर से उसने जल्दी जल्दी उस पेपर को खोला, स्ट्रिंज जो थी वहाँ पे जो बंधा हुआ था उन सब चीज़ों को उसने खोला. एंड देन एन एस्थेटिक स्क्रीम ऑफ जॉय. एस्थेटिक का मतलब होता है जब आप बहुत खुश होते हैं तो एकदम वो चिल्लाई खुशी के मारे. एंड देन अलास अ क्विक फेमिनाइन चेंज टू हिस्टोरिकल टीयर्स एंड वेल्स. और एकदम से चेंज हुआ. क्या चेंज हुआ? वो हंसी आंसुओं में बदल गई. हिस्टोरिकल का मतलब होता है एक ऐसा इमोशन जो अनकंट्रोलेबल होता है, जब आप एकदम आपको आंसू आ जाते हैं. तो वो फेमिनाइन चेंज मीन्स जैसे लेडीज़ एकदम होता है ना कि हम खुशी के मारे भी रोने लगते हैं, और एकदम खुश होते होते भी कई बार हमें रोना आ जाता है. तो उस पहले तो वो हैप्पी थी, उस कारण से वो स्क्रीम एकदम चिल्लाई, लेकिन फिर उसको रोना आ गया. टीयर्स उसकी आंखों से टीयर्स, और एकदम दर्द भरी उसकी आवाज़ होने लग गई. necessitating the immediate employment of all the comforting powers of the lord of the flat. और ऐसा लगा कि जैसे और कुछ चेंज हो गया, सब कुछ चेंज होने लग गया. comforting powers of the lord of the flat. There lay the combs, the set of combs side and back that Della had worshipped long in a Broadway window. और जब उसने गिफ्ट ओपन किया तब क्या हुआ, उसके सामने कॉम मीन्स कंघा, तो सेट ऑफ कॉम्स थे जो उसके सामने थे, साइड एंड बैक, दैट, और जो हमेशा डेला इच्छा करती थी अपने ब्रॉडवे विंडो के वहाँ खड़ी होके, अपने विंडो के वहाँ खड़े होके हमेशा जिसके लिए वो इच्छा करती थी, वो कॉम्स, वो सेट ऑफ कॉम्स के सामने थे. ब्यूटिफुल कॉम्स, प्योर टॉर्टॉइस शेल with jeweled rims, just the shade to wear in a beautiful vanished hair. और वो जो कॉम थे वो बहुत ही ब्यूटीफुल थे, टॉर्टॉइस के शेल से बने हुए वो कॉम थे, और एट द सेम टाइम वो इतनी उसमें ज्वेलरीज, बहुत अच्छे अच्छे मोती और सब चीज़ें लगे हुए थे उन कॉम में. बट अब वो सिर्फ शेड थे, एक ऐसी परछाई थी जो उसके बालों में, वो मीन्स इतने छोटे बालों में अब उन ब्यूटीफुल कॉम का कोई यूज़ नहीं था. दे वर एक्सपेंसिव कॉम शी न्यू, एंड हर हार्ट
had simply craved and yearned over them without the least hope of possession. और वो ऐसे थे जिसके लिए वो हमेशा से मीन्स वो इतने एक्सपेंसिव कॉम थे, वो जानती थी और वो हमेशा इसको परचेज करना चाहती थी, हमेशा उसको लेना चाहती थी और हमेशा वो चाहती थी कि ये मेरे हो जाएं. And now they were hers. अब वो उसके थे, but the tresses that should have adorned the coveted adornments were gone. लेकिन वो हेयर जिन पे ये कॉम लगते या जिनको वो इन कॉम के थ्रू यूज़ करती, अब वो हेयर नहीं थे. तो अब उसके पास चीज़ें हैं, लेकिन उन चीज़ों को जिस पे वो यूज़ करती वो चीज़ ही नहीं है, वो ही चली गई है. But she hugged them to her bosom, and at length she was able to look up with dim eyes and a smile and say. लेकिन फिर भी उसने जितना उसको खुशी हुई तो उसने उसको हक किया, और उसके बाद हक किया इन द सेंस अपने दिल से लगा लिया. And then at length she was able to look up, और फिर धीरे धीरे उसने ऊपर देखा अपनी आंसू भरी आंखों से, डिम आइज से, और फिर स्माइल किया और कहा, My hair grows so fast, Jim. उसने कहा कि मेरे बाल बहुत जल्दी बढ़ जाएंगे. Then Della leaped up like a little sighing cat and cried. उसने अपने हस्बैंड को एकदम हक किया और कहा, Oh, Jim had not yet seen his beautiful present. उसने कहा कि तुमने अब तक वो beautiful present देखा ही नहीं है. She held it out to him eagerly upon her open palm. उसने एकदम अपने हाथों पे उसको दिखाया. The dull precious metal seemed to flash with the reflection of a bright and ardent spirit. और वो जो चेन मीन्स जो प्रेजेंट था, वो प्रेशियस मेटल, वो ऐसा लगने लगा जैसे चमकने लगा हो, जैसे वो खुद चमक रही थी. उसकी जो स्पिरिट जितनी खुश हो रही थी, तो उसी खुशी के रिफ्लेक्शन से वो मेटल भी चमकने लगा, ऐसा लगा. Isn't it a dandy, Jim? उसने कहा कि क्या ये इतनी स्टाइलिश नहीं है? I hunted all over town to find it. मैंने सब जगह ढूंढा इसको, सब जगह घूमी इस चीज़ को ढूंढने के लिए. You'll have to look at the time 100 times a day now. अब तुम टाइम को 100 बार देखो दिन में. Give me your watch. उसने कहा कि मुझे अपनी वॉच दो. I want to see how it looks on it. उसने कहा कि मैं देखना चाहती हूँ कि वॉच के ऊपर कैसी लगती है. Instead of obeying, Jim tumbled down on the couch and put his hands under the back of his head and smiled. और उसकी बात मानने की जगह वो एकदम नीचे बैठा, एकदम से बैठा और काउच पर बैठा और उसके हैंड्स को अपने सिर के पीछे रखते हुए कहा और स्माइल करने लगा. Dell, said he, let's put our Christmas presents away and keep them a while. उसने कहा कि Dell, हमारे जो क्रिसमस प्रेजेंट्स हैं उनको हमको थोड़ी देर के लिए दूर रख देना चाहिए. They are too nice to us just at present. लेकिन अभी वो हमारे लिए बस अच्छे ही हैं. I sold the watch to get the money to buy your combs. उसने कहा कि मैंने जो अपनी वॉच है उसको तुम्हारे कॉम्स को परचेस करने के लिए सेल कर दिया. नाउ सपोज यू पुट द चॉप्स ऑन एंड चलो अब जो तुमने कुक किया है वो सर्व करो. द मैगी एज यू नो वर वाइज मैन, वंडरफुली वाइज मैन, हु ब्रॉट गिफ्ट्स टू द बेब इन द मैंजर. दे इन्वेंटेड द आर्ट ऑफ गिविंग क्रिसमस प्रेजेंट्स. उसने कहा कि जो मैगी थे वो बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन थे, सच में इंटेलिजेंट थे, जिन्होंने जीसस के लिए और जिन्होंने ऐसे पर्सन के लिए गिफ्ट्स लाए वो जिनको यूज़ नहीं था. और उन्होंने ये जो आर्ट है, ये जो आप कह सकते हैं कि जो एक रीत है जो क्रिसमस प्रेजेंट्स देने की, वो उन्होंने इन्वेंट की है. बीइंग वाइज जो रिचुअल है उन्होंने स्टार्ट किया है ये वाला. बीइंग वाइज देयर गिफ्ट्स वर नो डाउट वाइज वंस, पॉसिबली बेयरिंग द प्रिविलेज ऑफ एक्सचेंज इन केस ऑफ डुप्लीकेशन. और सच कहूँ तो उनके गिफ्ट्स बहुत अच्छे थे, लेकिन वो उस टाइम पर इतने यूज़फुल नहीं थे कि जो पर्सन इतना इम्पॉर्टेंट है उसके लिए वो गिफ्ट्स इतने यूज़फुल नहीं थे. एंड हियर आई हैव lamely related to you the uneventful chronicle of two foolish children in a flat who most unwisely sacrifice for each other the greatest treasure of their house. और उसने कहा कि अब हम जो दोनों हैं तो दोनों दो फुलिश चिल्ड्रन की तरह हैं और हमने वही हिस्टोरिकल इवेंट को रिपीट किया है, वही हिस्ट्री को रिपीट किया है कि हम भी एक दूसरे के लिए ऐसा ट्रेजर लाए हैं, ऐसा खजाना लाए हैं, ऐसा वैल्यूएबल आइटम लाए हैं, बट उसका यूज़ नहीं है. बट इन लास्ट वर्ड टू द वाइज ऑफ दीज डेज लेट इट बी सेड दैट ऑल हु गिव गिफ्ट्स दीज टू वर द वाइजेस्ट. लेकिन उसने कहा कि इन वाइज लोगों के हिसाब से, इन बुद्धिमान लोगों के हिसाब से, चाहे वो कुछ भी कहें, आज
कि आज के टाइम पर सिर्फ 2 ऐसे बुद्धिमान लोग हैं। ओ ऑल हु गिव एंड रिसीव गिफ्ट्स दे आर वाइजेस्ट, एवरीवन दे आर वाइजेस्ट, दे आर द मैगी। उसने कहा कि जो भी गिफ्ट देते हैं, जो गिफ्ट लेते हैं, वो सब वाइज हैं, वो सब बुद्धिमान हैं। और वो यहाँ तक कि ज़्यादा एवरीवेयर दे आर वाइजेस्ट, और वो हर जगह वाइजेस्ट ही हैं, हर जगह बुद्धिमान हैं, और वो मैगी हैं। बट स्टिल उसने कहा कि जो गिफ्ट हमने एक दूसरे को दिया है, देखिए यहाँ पर हस्बैंड वाइफ दोनों ने ही अपने प्रीशियस आइटम्स को सेल किया, और दोनों ने ही एक दूसरे के लिए प्रेजेंट परचेज करने के लिए सेल किया। बट ठीक है, एटलीस्ट उनको अपने जो बेटर हाफ है उनके लिए, जो बेटर हाफ है उनके लिए एटलीस्ट वो जो फीलिंग्स होती हैं वो हैं। दे न्यू दैट थिंग कि ठीक है अब उस गिफ्ट का यूज़ नहीं है, बट स्टिल द लव बिहाइंड दैट प्रेजेंट वॉज इम्पॉर्टेंट एंड दे बोथ वर एबल टू सी दैट। ओके, सो आई होप आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाई एंड हाउ डिड डेला सेल हर हेयर? डू यू थिंक शी डिड वेल? क्या आपको लगता है कि उसने सही किया? क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डिड जिम सेल हिज गोल्ड वॉच? डू यू थिंक ही डिड वेल? दैट इज वेल, WELL, करेक्ट द स्पेलिंग। तो और जिम ने अपनी वॉच क्यों सेल करी और क्या उसने भी सही काम किया? राइट द एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग। आपको एंटोनिम्स फाइंड करने इन वर्ड्स के, ब्यूटीफुल, ओपन, डल, ओबे, फुलिश, गिव के। और ये द वर्ब फॉर्म ऑफ, आपको इनकी वर्ब फॉर्म बतानी है, रिफ्लेक्शन, ब्राइट और डुप्लीकेशन की। तो आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। इन केस ऑफ एनी डाउट और डिफिकल्टी फील फ्री टू आस्क मी। ओके देन, टेक केयर, स्टे सेफ।